हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मल्टीप्लाई की तीसरी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जो मल्टीप्लाई को फास्ट करेगी और आपको बिना टेबल पढ़े ही आप अपने मल्टीप्लाई को कंप्लीट कर पाएंगे। बस आज की जो ट्रिक है लास्ट टू ट्रिक से ही कुछ मैच करती है और आप इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये ट्रिक थोड़ी कैलकुलेटिव है और आप इसको जब ही समझ पाएंगे जब आपको ये पूरी ट्रिक सही से पता होगी। मैंने पिछली जो ट्रिक सिखाई थी डबल वन नंबरों वालों में उसमें कुछ पार्ट्स रह गए थे और कुछ बच्चे डाउट भी था जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं उस डाउट को क्लियर करते हुए आज की नई ट्रिक आगे बताऊंगा। तो पहले मैं पूरी जो पुरानी ट्रिक थी वही एक बार फिर से उसके एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर डाउट आपके रह गए तो आप इस ट्रिक को या कोई भी ट्रिक आप नहीं लगा सकते। तो मैं कोई नंबर मैं लिख लेता हूँ या 2 3 और 4 5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से और मल्टीप्लाई बाय डबल वन। ठीक है, आप डबल वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ नंबर लिख दिया है। अब मैं कोई एक कलर चूज़ करके यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर 4 मैंने लिखा, 4 को वैसे ही लिखना है। अब मैंने बताया था इन दोनों नंबरों को आपको जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। फिर आपको इन दोनों नंबरों को ऐड करके जैसा है वैसे ही लिख देना है। 9 हो रहा है। फिर आपको इन दोनों नंबरों को ऐड करके 7 आ रहा है तो आपको 7 लिखना है। अब आप लोग ये मत पूछने लगना कि ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबर को ऐड करना है। 5 हो गया। अब लास्ट का ये 2 जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दिया मैंने और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। ये था आपका मल्टीप्लाई। और अब इसके बाद मैं आपको दूसरा एक मेथड करके दिखाता हूँ जो आज थोड़ा वो भी स्पेशल है और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे आप दूसरा मेथड देखें कि वो कैसे लगेगा। अगर आप में उसमें भी कोई डाउट रह गया तो आप दिक्कत आ जाएगी। मैं एक पिछली ट्रिक का एक और पार्ट्स है वो कैरी वाला था वो भी थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए और आपको कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत ना हो। तो आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत हुई तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को नहीं लगा सकते। मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा नंबर ले लेता हूँ ताकि कैरी यहाँ पर आ जाए मेरा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई फिर से डबल वन नंबरों से करना है। तो ये 9 को आपको वैसे ही लिखना है। पहले तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का ऐड 11 हो रहा है, 11 का एक लिखना है, एक कैरी लगाना है और कैरी लगाकर इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का ऐड 6 हो रहा है, एक कैरी था उस 6 में कैरी को ऐड करके 7 यहाँ लिख दिया। फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का ऐड भी 7 हो रहा है, 7 को ऐसे ही लिख देना। फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का ऐड 5 हो रहा है, आपको 5 ऐसे ही लिख देना। लास्ट बचा 2, 2 को आपको वैसे ही लिख देना और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। आप इजली इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आपका अगर ज़ीरो आ जाए तो एक ज़ीरो वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि ज़ीरो में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप ज़ीरो वाला देख लें कि ज़ीरो अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि ज़ीरो में बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं कि कैसे इसको ऐड करना है और कैसे इसको आगे मल्टीप्लाई को मूव ऑन करना है। तो आप देखिए मैंने एक ज़ीरो लिया है, एक क्या तो आप कितने भी ज़ीरो ले लें, बस आपको सारे जो है मेथड क्लियर होने चाहिए। अगर मेथड नहीं क्लियर है तो आप पक्का गलत करेंगे। तो आप ये 2 को वैसे ही लिख दें पहले तो। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों का फिर से ऐड करना है। इन दोनों नंबरों का ऐड 6 हो रहा है, इन दोनों नंबरों का ऐड करना है। इन दोनों नंबरों का ऐड 13 हो रहा है, 13 का 3 लिखना है, 1 को कैरी लगाना है आपको। फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है। 9 और 0 का ऐड किया, 9 आया और 9 में 1 जो कैरी था उसको ऐड किया, वो हो गया 10, 10 का 0 आ गया, 0 का 1 कैरी अभी भी है, ठीक है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का ऐड हो रहा है 2, 2 में 1 कैरी को ऐड किया, वो हो गया 3, ठीक है। और आपका बच गया ये 2, 2 को आपको वैसे ही लिख देना और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट होगा। अब ये था पुरानी ट्रिक। आज मैं आपको नई जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। उससे पहले आप कुछ मेरी बातों को ध्यान से समझें और थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस ट्रिक को लगाने के लिए आप ये ध्यान रखना है पिछली जो ट्रिक थी वो डबल वन नंबरों के लिए थी। आज की जो नई ट्रिक है वो ट्रिपल वन नंबरों के लिए है और सिर्फ ट्रिपल वन नंबरों के लिए ही है, ये भी ध्यान रखें। और दोनों साइड 3 ही डिजिट के नंबर होने चाहिए। 4 डिजिट के नंबर होने पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे कि 3 ही डिजिट का मतलब है कि दोनों साइड 3 3 ही डिजिट लेना है आपको। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई एक नंबर लिया
और ये नंबर लिया, इधर 3 डिजिट लिए और इधर भी 3 डिजिट लिए। 3 डिजिट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 नंबर, 1 2 और 3, ऐसे करके 3 नंबर लेने, इधर ट्रिपल 1 होना चाहिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। इस 3 को आपको पहले तो वैसे ही लिख देना है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर यहाँ 7 लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये सभी को ऐड कर देना है। इन तीनों का ऐड हो रहा है 10। 10 का 0 लिखना है और 1 को कैरी देना है आपको, ठीक है। 10 का 0 1 कैरी देना है, कैरी यहाँ लिख लिया मैंने। फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का ऐड 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो गया। 8 का 0 यहाँ पर लिखना है और 1 को कोई कैरी नहीं आया तो कैरी छोड़ देना, लास्ट बचा ये 3। 3 को आपको वैसे लिख देना, ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट ना रहे कि आप पिछली वीडियो की तरह आप मुझसे पूछें। मैं यहाँ पर कोई एक नंबर ले लेता हूँ, आप अपने चॉइस का कोई भी नंबर ले लें और मल्टीप्लाई को अप्लाई करके देखें, गलत नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई में ही कोई मिस्टेक कर दी तो पक्का गलत निकलेगा, उसका ब्लेम मुझे नहीं कर सकते आप लोग। आप देखिए, अब ये 4 को मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड किया, 7 आया, ठीक है। फिर आपको इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों का ऐड हो रहा है 4 और 3 7, 7 में 5 ऐड किया 12, 12 का 2 कैरी गया 1, ठीक है, 1 कैरी है हमारा, याद रखना। अब इन दोनों को ऐड किया 8 हो रहा है और 1 एक कैरी था 9 हो गया। 9 को आपको ऐसे ही लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इस वाले 5 को ऐसे ही लिख देना है। ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको भी देखें और समझें। अब मैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ, फिर यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको इस वीडियो को आप 0 वाले लेकर दिखाता हूँ, और जो है आप हमेशा वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे डाउट क्लियर हो रहा है। अगर डाउट रह गया तो आप नहीं कर पाएंगे उस मल्टीप्लाई को, और फिर बाद में आप कहेंगे कि मेथड गलत है, ये है वो है। तो 0 को ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। 0 ऐसे ही लिखने के बाद इन दोनों नंबरों का ऐड करना है, इन दोनों नंबरों का ऐड हो रहा है हमारा 4, तो 4 को ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब इन तीनों नंबरों का ऐड करना है, इन तीनों नंबरों का ऐड 9 हो रहा है, 9 लिख दिया। फिर इन दोनों नंबरों का ऐड करना है, इन दोनों नंबरों का भी ऐड 9 हो रहा है, 9 लिख दिया। लास्ट बचा 5, 5 को ऐसे ही लिख देना है, और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब आप इस वीडियो को देखें और समझें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे फॉरवर्ड करें और भी बच्चे इसको सीखें। थैंक यू।